वन स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जितने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं सेकेंड सेमेस्टर के, सभी लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और बहुत सारा इस चैनल को प्यार दीजिए आप लोग। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं BEE का सबसे बेसिक टर्म। और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आवेश कैसे आया और कहाँ से इसकी चर्चा हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसको मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखता हूँ। आज से लगभग 2500 साल पहले प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अपने प्रयोगों के माध्यम से बताया कि जब हम लोग अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ते हैं तो उसके अंदर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। तो उन्होंने ये बात बोल के अपनी बात को मतलब कि बता दिया। फिर उसके बाद यह बात लगभग 2000 सालों तक इस बात पे कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर उसके बाद सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने उन्होंने बताया कि अंबर जैसे अनेक ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कांच की छड़ हो गया, रेशम, बिल्ली की खाल, आबनूस की छड़, ऐसे कई तरह के हैं जो जिन्हें आपस में एक दूसरे के बीच रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये देखा गया कि जैसे कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम से रगड़ते हैं और रेशम से रगड़ने के बाद जैसे मान लीजिए हमने एक कांच का छड़ लिया, सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कांच की छड़ को हमने रेशम से रगड़ा। रेशम से रगड़ने के बाद उसको हमने क्या किया, एक धागे से बांध के लटका दिया। फिर उसके बाद एक कांच की छड़ है, ये जो है कांच की छड़ है। फिर उसके बाद एक दूसरी कांच की छड़ लेके आते हैं, फिर इसके नज़दीक लेके आते हैं। रेशम से रगड़ने के बाद पहले वाले कांच की छड़ के पास लाते हैं। तो हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं इसमें कि यह जो पहले वाली जो कांच की छड़ है यह थोड़ा दूर हट जाती है। फिर उसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोगों डॉक्टर गिलबर्ट साहब ने उन्होंने प्रयोग करके बताया कि जब आबनूस की छड़ को हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो फिर वही सेम प्रोसेस, उसको भी हमने जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके और एक धागे से बांध के लटका देते हैं और लटकाने के बाद फिर एक दूसरी आबनूस की छड़ लेते हैं और इसके पास लेके आते हैं, लाते हैं पहले वाले आबनूस की छड़ के पास। तो यह जो है इससे दूर हटती है, इस आबनूस की छड़ से ये वाली छड़ दूर हटती है। फिर उसके बाद एक तीसरा एक्सपेरिमेंट यदि हम लोग करते हैं, यदि यही पहले वाली जो आबनूस की छड़ है, यदि हम लोग एक दूसरा कांच का छड़ रेशम से रगड़ करके इसके पास लाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो आबनूस की छड़ है उस कांच वाले जो ये कांच की छड़ है उसको यह जो है उसके तरफ खींची चली आती है। ये दोनों तो आबनूस की छड़ हो गया। और फिर इसी के पास अगर हम लोग कांच की छड़ लाते हैं तो यह इसकी तरफ खींची चली आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे तो इस कांच की छड़ से ये वाली दूर हट जा रही थी, इस आबनूस की छड़ से ये वाली दूर हट जा रही थी, लेकिन ये जो एक कांच की छड़ है इसके पास आबनूस की छड़ खींची चली आती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को किसी के पास ले जाते हैं तो वह दूर हट जाती है और यहाँ इस कंडीशन में एक खींची चली आती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, मतलब कि आवेश का चक्कर है, आवेश की वजह से यह दूर हट रही है और आवेश की वजह से पास आ रही है। इसका मतलब कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल होता है। तो यहीं से आवेश की उत्पत्ति हुई है, इन्हीं सभी प्रयोगों के माध्यम से आवेश
आवेश होता क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब एक एटम में पाए जाते हैं। जैसे कोई एटम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन हमने लिया। नाइट्रोजन में नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और वह एक दूसरे से मतलब कि एक चुंबकीय बल से मतलब वैद्युत बल से एक दूसरे से बंधे होते हैं। जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा उस पर नाभिक का बल उतना ही कम फोर्स काम, उतना कम बल से जुड़ा होगा और नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वह ज़्यादा मजबूती से बंधा होगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जब भागता है कक्षा छोड़ के तो सबसे आउटर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड साहब ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वह 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और जो इसमें रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान हो गया, इधर हम द्रव्यमान लिख दे रहे हैं। ठीक, ये है चार्ज, एक खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इसमें एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1840वां भाग होता है। ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चार्ज है क्या, यही जो चार्ज लिखे हैं इसी की बात करेंगे हम। चार्ज एक ऐसा अदृश्य फेनामेना है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे चार्ज कहते हैं। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम लोग इसी को बोलते हैं आवेश। आवेश है क्या, आवेश एक ऐसा अदृश्य फेनामिना है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। ये तो हो गया डिफिनीशन, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका अच्छा यहीं से इसका जो फार्मूला होता है Q = I × T, और Q होता है Q = N × E, और Q होता है C × V। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट। करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। जैसे मान लेते हैं कोई वायर है, वायर एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट हम बता रहे हैं टॉपिक। इसको बोलते हैं वैद्युत धारा, इसको बोलेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा है क्या, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होती है। तो मान लेते हैं कोई बैटरी है प्लस और माइनस, और इसको हमने एक वायर से जोड़ा और एक हमने बल्ब लगा दिया। फिर जो करंट फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगा,
प्लस से माइनस की ओर, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे ऐसे फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में करंट फ्लो होता है। करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर, इसका जो मात्रक होता है मात्रक एम्पियर होता है। I इज इक्वल टू होता है Q/T। I इज इक्वल टू Q/T। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब कि 1 एम्पियर की करंट अगर हमने इस वायर से फ्लो कराया 1 एम्पियर की करंट, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से हम लोग 1 कूलाम निकालेंगे, तो 1 कूलाम पे कितना आवेश होगा। 1 कूलाम की करंट अगर फ्लो करेंगे, 1 कूलाम मतलब कि एक कूलाम का आवेश अगर फ्लो करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन। और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो करते हैं तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से इस सिरे से निकलते हैं और इस सिरे से निकलेंगे, और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इस पहले वाले सिरे से निकलते हैं। इतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। अगर यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इतना ही इंटर करेंगे इस बैटरी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत वाहक बल है क्या। विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल को E से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट E। और विद्युत वाहक बल है क्या। विद्युत वाहक बल जो है इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है तभी करंट फ्लो होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में अगर फ्लो कर रहा है तो विद्युत वाहक बल के कारण ही। तो इसका जो फार्मूला होता है E = V + IR। E = V + IR, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत विभव है क्या। ये तो हो गया विद्युत वाहक बल। छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान रखिए। वैद्युत विभव है क्या। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत विभव इसका डिफिनीशन है कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। हम डिफिनीशन तो नहीं लिखेंगे, लेकिन यह है कि अगर हम बोल रहे हैं तो आप साथ साथ लिखिए, पेन और कापी लेके बैठिए, जिससे आप साथ साथ में लिखते रहिए और इसको पढ़ते रहिए। तो वैद्युत विभव है क्या। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर वैद्युत विभव
के कारण ही किसी करंट की डायरेक्शन निश्चित होती है। मतलब कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा यह वैद्युत विभव निश्चित करता है। और वैद्युत विभवांतर क्या है, एक टर्म और लेते हैं, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर एक छोटा छोटा टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिए, सबका मीनिंग अलग अलग है। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो विभवों के बीच के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ का विभव VA है और यहाँ का विभव VB है, और यहाँ से करंट हमारी फ्लो हो रही I एम्पियर की। तो जो यहाँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस एक R है, तो यहाँ पे लिखेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। I इज इक्वल टू V/R, तो वोल्टेज जो होगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसी को कहीं कहीं लिखते हैं बुक में VAB अपान में R, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ये तो हो गया वैद्युत विभवांतर की। अब हम लोग बात करेंगे एक और छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति है क्या, कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसको कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है W/T, P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू V²/R, P इज इक्वल टू I²R। ये सारे फार्मूले दिमाग में होने चाहिए अगर इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो। कंपटीशन की भी दृष्टि से एक एक पॉइंट, जैसे कोई प्यासा एक एक बूंद के लिए तरस जाता है, वैसे ये भी जेई बनने के लिए एक एक बूंद हैं। अगर आप लोगों को जेई बनना है तो ये समझ लीजिए कि एक छोटा छोटा पार्ट है, एक एक छोटी छोटी मतलब कि बूंद को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं और इससे जुड़े इस चैनल से